तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक, वो है लिमिट एवं कंटिन्यूटी, सीमा एवं सातत्य। टॉपिक बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, शानदार टॉपिक है। ये टॉपिक जो है, ये बहुत बढ़िया टॉपिक इसलिए कह रहा हूँ कि इस टॉपिक को पढ़ के आपकी जो पढ़ने की जो इच्छा है, जो मैथ्स पढ़ने की इच्छा है, वो प्रबल हो जाती है। ये टॉपिक ऐसा है, अगर सही ढंग से पढ़ाया जाए और सही ढंग से पढ़ा जाए, सही ढंग से पढ़ाया जाए और सही ढंग से पढ़ा जाए, तो ये टॉपिक वो है जिसको पढ़ने के बाद आपको गणित से प्रेम हो जाता है ना। और अच्छा, कई अब सोचेंगे कि प्रेम का क्या करेंगे, गणित से प्रेम करके क्या करेंगे। प्रेम करने का फायदा ये हो जाएगा कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, गणित तो आपको पढ़नी पड़ेगी, कंपटीशन के दौर में हो तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। थोड़ा प्रेम होता है तो समय का पता नहीं चलता, प्रेम होगा तो समय का पता नहीं चलेगा, वरना 10 घंटे बहुत भारी लगेंगे। तो गणित से जितना ज्यादा आपका प्रेम बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपको पढ़ने में मजा आएगा, और उतना ही आपको समय 10 घंटे भी आपको 4 घंटे के 5 घंटे के बराबर लगेंगे। वरना अगर प्रेम नहीं होगा तो 10 घंटे 18 घंटे जैसे लगेंगे, और 10 घंटे निकालने मुश्किल हो जाएंगे। तो बस वही प्रेम की महिमा है। तो यहाँ कोई वैसा प्रेम नहीं है, यहाँ प्रेम सिर्फ ये है कि जितना आप गणित के साथ अटैच हो जाएंगे, जितना गणित को पसंद करने लग जाएंगे, उतना आपको गणित के साथ समय बिताने में आसानी होगी, और उतना ज्यादा समय आप बिता पाएंगे और जल्दी बिता पाएंगे बिना परेशानी के। और ये चीज कंपटीशन में बहुत महत्वपूर्ण होती है कि आप अपने सब्जेक्ट के साथ कितना समय देते हैं, है ना, कितने घंटे पढ़ते हैं। जैसे आप पढ़ना बोलते हैं, एक्चुअली में वो समय बिताना है। तो ये जो समय बिताना है, ये आसानी से बीत जाए, इसके लिए जरूरी है कि आपका अपना सब्जेक्ट के प्रति लगाव कैसा है। और लगाव अपने आप तो पैदा होता नहीं है, तो कुछ टॉपिक है जिनको पढ़ के लगाव पैदा होता है, जिसमें से ये टॉपिक एक वैसा ही टॉपिक है जो आपका अगर पहले से गणित के प्रति लगाव है तो ये आपके लगाव को बढ़ा देगा, आपके प्रेम को और बड़ा कर देगा। और अगर नहीं प्रेम है तो इसको पढ़ने के बाद में आप में प्रेम जाग जाएगा, यानी गणित को पढ़ने की इच्छा जाग जाएगी। तो ये वैसा टॉपिक है। तो इस टॉपिक को सिर्फ नंबर तक मत सोचिएगा, है ना, इस टॉपिक को सिर्फ नंबर तक काउंट मत करिएगा, बल्कि इस टॉपिक को आप लगाव के तौर पे काउंट करिएगा। कि आप यूं समझिए कि इस टॉपिक को मुझे आत्मसात करना है, इस टॉपिक को मुझे समझना है, एकदम अच्छे से समझना है। और सच्ची बता रहा हूँ, ये टॉपिक पढ़ के आपको बहुत मजा आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ये टॉपिक पढ़ के आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि गणित की बहुत गहरी गहरी बातें जो है ना, ये टॉपिक आपको सिखाएगा, बहुत डेप्थ सिखाएगा। सदियों से चलता हुआ आ रहा है ये टॉपिक, और इसमें बहुत डेप्थ है, इसने सभ्यता को बहुत बड़े पैमाने पर चेंज किया है। ये वैसा टॉपिक है, तो इसलिए बड़ा आनंद आएगा, पूरा आनंद लीजिएगा। और मैंने जैसे कहा, सिर्फ नंबरों तक सीमित रखने की बात एक बार मत करिएगा। ये टॉपिक आपको जो नंबर देगा वो तो देता ही देता है, लगभग ये 2 से 3 सवाल आपको पेपर में देता है, तो जो पेपर में देता है वो तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन इसको लॉन्च पैड बनाइए, इसको अपने मैथ्स के प्रति लगाव का लॉन्च पैड बनाइए। अगर लगाव बढ़ गया तो मैंने कहा ना, पढ़ना आसान हो जाएगा। वरना पढ़ने को लेके शिकायतें चलती रहेगी, सर 10 घंटे पढ़ाई करनी है, या 8 घंटे पढ़ाई करनी है, या 12 घंटे पढ़ाई करनी है। भैया 12 घंटे भी 12 घंटे सबके लिए एक बराबर नहीं होते। किसी को 12 घंटे भी 6 घंटे जैसे लगते हैं, और किसी को 12 घंटे 24 घंटे जैसे लगते हैं। सही बात है, मानते हो? जिसको आप पसंद करते हैं उसके साथ आप 1 घंटा भी बिताते हैं तो आपको 10 मिनट जैसे लगते हैं, लेकिन जो आपको पसंद ना हो उसके साथ अगर आप 1 घंटा बिताते हैं तो 5 घंटे जैसे लगते हैं। लगता है नहीं लगता? सेम है तो 1 घंटा ही, लेकिन 1 घंटा छोटा हो जाता है, एक बार 1 घंटा बड़ा हो जाता है। तो बस यही जरूरी है, इसलिए जरूरी बन जाता है कि हम इस टॉपिक से थोड़ा सा पढ़ के समझ के लगाव पैदा कर ले। चलिए मिलते हैं। सबसे पहले ये टॉपिक लिमिट और कंटिन्यूटी, दो चीज की बात हम करेंगे, दो चीज की बात हम करेंगे। लिमिट यानी सीमा, सीमा से बनता है सातत्य। एक्चुअल में ये पूरी चेन है, ये पूरी चेन है। ध्यान से अगर मैं चेन को कनेक्ट करूं, चेन की पहली कड़ी होती है लिमिट, जिसे आप सीमा कहते हैं। सीमा के बाद आता है सातत्य, सीमा पर आधारित एक और कंसेप्ट, सीमा सातत्य, लिमिट कंटिन्यूटी, सीमा सातत्य। सातत्य से बनता है अवकलन, सीमा से सातत्य बनेगा, सातत्य से अवकलन बनेगा, अवकलन से अवकलन आएगा तो अवकलन के उपयोग भी आएंगे, अवकलन का उपयोग बनेगा, समाकलन आएगा, समाकलन का उपयोग आएगा। तो यूं समझिए कि ये जो टॉपिक है, ये जो 11वीं बारी की हमारी गणित होती है, उसकी आधी गणित यही है, आधी गणित। सही है गलत है? लिमिट, कंटिन्यूटी, अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, और अवकल समीकरण। ये सारे टॉपिक एक साथ एक ही तार में जुड़े हुए हैं, एक ही क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ये एक एक करके इसमें एक्सप्लोर होते रहेंगे। तो पहला पॉइंट है लिमिट। तो पहले समझते हैं, हिस्ट्री से शुरू करेंगे, है ना, इतिहास से शुरू करेंगे। सबसे पहला सवाल, है ना,
सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आप लोगों को ये लगता है, आप में से कितने लोग इस बात को लेकर एग्री हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वन बटा एक्स माइनस वन बराबर होता है एक्स प्लस वन? इन दोनों में से ये दोनों क्या बराबर होते हैं? बहुत गहरे सवालों के जवाब देगा। देखो लिमिट आया है ना, लिमिट जो आया था वो 17वीं शताब्दी में आया था। 17वीं शताब्दी में जो इंसान था वो बहुत समझदार हो गया था। तो अगर अब जो कंसेप्ट 17वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी में कुछ भी आता है तो बहुत शानदार कंसेप्ट आया होगा, बेसिक कंसेप्ट नहीं रहा होगा। कितने लोग आप लोग ये मानते हैं कि ये बराबर है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन बटा एक्स माइनस वन बराबर होता है एक्स प्लस वन? क्या ये दोनों बराबर है? वैसे मैंने बीच में बराबर नहीं का चिन्ह लगाया हुआ है, तो बराबर नहीं का चिन्ह लगाया, क्या मैंने सही चिन्ह लगाया या गलत लगाया? और अगर मैंने गलत लगाया तो x प्लस वन आता नहीं है क्या? अगर आप ऊपर वाले के दो टुकड़े कर लो, x माइनस वन एक्स प्लस वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से अगर ऊपर वाले के टुकड़े कर लूं और फिर x माइनस वन से x माइनस वन काट दूं तो x प्लस वन आ तो रहा है, तो फिर मैं बराबर नहीं का चिन्ह क्यों लगा रहा हूं? ऑब्वियसली बात है, ऊपर वाले के दो टुकड़े होंगे। देखो लॉजिक, ऊपर वाले के दो टुकड़े होंगे, x माइनस वन एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कट गया, x प्लस वन आ गया। फिर मैंने ये चिन्ह बराबर नहीं का कैसे लगा दिया? क्या मैंने गलत चिन्ह लगाया? क्या दिक्कत आई? उसको देखो और बताओ क्या दिक्कत आई, क्या गड़बड़ किया मैंने? सोचो, शाबाश सोचो, क्या गड़बड़ है? करते आए आप लोग 10th में 9th 10th में करते हैं, खच 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 x प्लस वन। कहां दिक्कत आई? क्या गड़बड़ कर दिया मैंने क्या गड़बड़ कर दिया? यहां मैं कह रहा हूं बराबर नहीं है, यहां मैं बराबर निकाल के दिखा रहा हूं, यहां बराबर नहीं कह रहा हूं, वहां बराबर निकाल के दिखा रहा हूं। कहां मैंने गड़बड़ी की? लॉजिक पकड़ो कि कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? एक्चुअल में इसमें जो दिक्कत आती है वो दिक्कत आती है हमारा लॉ ऑफ कैंसिलेशन, जो हम भूल जाते हैं। हमारा निरसन का नियम, लॉ ऑफ कैंसिलेशन, जिसे कहते हैं निरसन का नियम। निरसन का जो नियम है, निरसन का मतलब काटने का नियम, हम उससे दूर चले जाते हैं। निरसन का नियम कहता है कि आप जीरो को नहीं काट सकते, आप जीरो को नहीं काट सकते। निरसन का नियम कहता है कि अगर आप काट रहे हैं, a गुणा बी बराबर a गुणा सी है, तो काटने से पहले आपको गारंटी देनी होती है कि जिसको आप काट रहे हैं वो जीरो नहीं है, तभी आप काट सकते हैं, काटने का नियम, लॉ ऑफ कैंसिलेशन पहले गारंटी मांगता है कि जिसको तुम काट रहे हो वो जीरो नहीं होना चाहिए, तब तो तुम काट सकते हो, वरना नहीं काट सकते। अगर वो जीरो नहीं है तो तुम काट सकते हो, ये शर्त है। इस शर्त के अंतर्गत लॉ ऑफ कैंसिलेशन काम करता है कि जिसको तुम काट रहे हो पहले चेक करो क्या वो जीरो है। हाँ जीरो है तो नहीं काट सकते, जीरो नहीं है तो काट सकते हो, ये नहीं है। अच्छा ऐसा क्यों हुआ? निरसन का नियम क्यों लगाया गया? जीरो पे बाध्यता क्यों है? अगर हम जीरो को अलाउड करते हैं काटना तो जीरो हमारी ये दुर्गति करेगा, जीरो बराबर जीरो। जीरो को दो गुणा जीरो लिखेंगे वो भी जीरो होगा, तीन गुणा जीरो लिखेंगे वो भी जीरो होगा। अगर हमने जीरो से जीरो कट किया तो दो बराबर तीन आ जाएगा। यूं समझिए हमारी पूरी गणित खत्म हो जाएगी, हमारी पूरी की पूरी गणित खत्म हो जाएगी अगर हमने जीरो को काटना शुरू कर दिया। अगर हमने जीरो को काटना शुरू कर दिया तो हमारी पूरी की पूरी गणित खत्म हो जाएगी। दो बराबर तीन की बात नहीं है, तीन बराबर चार भी हो जाएगा, ऐसे ही चार बराबर पांच हो जाएगा और पांच बराबर छह हो जाएगा, छह। यानी इससे जो नतीजा निकलेगा, जो निष्कर्ष निकलेगा वो ये होगा कि दुनिया में सारे नंबर बराबर है, कोई वन नहीं है, कोई टू नहीं है, कोई थ्री नहीं है। वन ही टू है, टू ही थ्री है, थ्री ही फोर है, फोर ही फाइव है, फाइव ही सिक्स है, सिक्स ही सेवन है। दुनिया में कोई नंबर है ही नहीं, सिर्फ एक ही नंबर है, सारे नंबर एक हो जाएंगे। जबकि हम जानते हैं एक और दो में अंतर होता है, एक और दो में अंतर होता है। ये है दो, ये है एक, क्या दोनों बराबर है? नहीं, ये तो प्रैक्टिकल बात है। ये कितने हैं? दो। ये कितना है? एक। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, साफ दिख रहा है कि दो और एक बराबर नहीं है। तो दो और एक बराबर नहीं है तो फिर इसका मतलब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, जो बराबर नहीं है उनको बराबर कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। तो गड़बड़ क्या है? हम जीरो को काट रहे हैं। इसलिए लॉ ऑफ कैंसिलेशन बनाया गया कि भैया आप काटो, बिल्कुल काटो, आपको छूट है, सिर्फ जीरो को छोड़ के। जीरो को मत काटना, अगर जीरो को काटोगे तो फिर तो गलतियां होंगी,
गलत चीजें आएंगी, जो नहीं आनी चाहिए वो आएंगी। तो इसलिए लॉ ऑफ कैंसिलेशन आपको जीरो अलाउड नहीं करता। बोला अभी हमारे पिछले सवाल में कहाँ जीरो काटा, हमने तो जीरो नहीं काटा। हमने कब काटा जीरो, हमने तो x-1 काटा। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब जीरो नहीं काट सकते, x-1 काट सकते। एक बार गौर करो, अगर x का मान 1 है, अगर x का मान 1 है तो आपने क्या काटा, यदि x का मान 1 है तो आपने क्या काटा, x बराबर 1 है तो x-1 बराबर 0 हुआ। तो x-1 क्या हुआ, 0। ये क्या हुआ, 0। तो आपने क्या काटा, 0 से 0 काटा आपने, 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा। हाँ ये बात तो सही है। अच्छा, कोई जरूरी है कि 0 को 0 कह के काटा जाए? मतलब कई बार हम क्या करते हैं, कई बार आप व्हाट्सएप पे या स्टेटस में देखते हैं ना, कई बार बेवकूफ बनाने के लिए लोग कहते हैं कि देखो हमने गणित को गलत प्रूफ कर दिया। वो गणित को ऐसे ही गलत प्रूफ करते हैं, वो गणित को ऐसे ही गलत प्रूफ करते हैं। 2 गुणा 0, 3 गुणा 0, कहते बराबर है। बोला हाँ बराबर है। हम 0 को ऐसे नहीं लिख सकते, 3 - 3 लिख सकते हैं, इसको भी 3 - 3। अब लो, अब तो 0 नहीं काटा ना। अरे तो बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। 3 - 3 भी तो 0 ही होता है, 3 - 3 भी तो 0 ही होता है। कोई जरूरी थोड़ी 0 गोल ही होता है, 0 गोल ही होता है। 1 - 1 भी 0 होता है, 2 - 2 भी 0 ही होता है, 3 - 3 भी 0 ही होता है। कोई जरूरी नहीं है 0 ये गोल गोल है यही 0 है। इस गोल गोल को ही 0 कहते हैं। ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। 0 गोल गोल होना जरूरी नहीं है कि गोल गोल है तो 0 है। जिसका मान 0 आता है वो भी 0 है। x-1 का x बराबर 1 पर 0 आ रहा है तो ये 0 है, तो आपने 0 से 0 काटा है, इसलिए x बराबर 1 पर आप इसे नहीं काट सकते। तो x बराबर 1। अब फिर अंतर क्या हुआ, अंतर ये हुआ x बराबर 1 पर, इन दोनों में क्या अंतर है, ये दोनों बराबर क्यों नहीं है, बराबर इसलिए नहीं है कि x बराबर 1 पर आप इसे नहीं काट सकते, लेकिन इसे आप x बराबर 1 पर मान नहीं निकाल सकते। जब आप x बराबर 1 पे जाओगे तो इसमें कोई आंसर नहीं आएगा। x बराबर 1 रखने पर ये 0/0 आएगा, लेकिन ये x बराबर 1 पर 2 उत्तर देगा। अब इसमें अगर आप x बराबर 1 रखो तो ये x बराबर 1 रखने पर 2 उत्तर देगा। तो देखो दोनों में अंतर हुआ नहीं हुआ। ये x बराबर 1 पे कोई उत्तर नहीं दे रहा, वो x बराबर 1 पे 2 उत्तर दे रहा है। तो दोनों सेम कैसे हुए? अगर दोनों सेम होते तो x बराबर 1 पर जो उत्तर ये दे रहा था वही उत्तर ये देना चाहिए था। दोनों सेम उत्तर नहीं दे रहे, इसका मतलब दोनों सेम नहीं है, क्योंकि गणित में जब दो चीजें बराबर होती है इसका मतलब दोनों का उत्तर सेम है। यहाँ तो सेम नहीं आया। x बराबर 1 पर ये 0/0 देता है जो कोई उत्तर नहीं है, x बराबर 1 पर ये 2 उत्तर देता है, ये 1 पे उत्तर दे ही नहीं रहा, ये 1 पे उत्तर दे रहा है, तो ये दोनों बराबर नहीं हुए। हाँ बाकी सब जगह बराबर है, आप बाकी जगह ट्राई करो, बाकी सब जगह बराबर है। 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, बाकी सब जगह दोनों बराबर है, हर बिंदु पे बराबर है सिवाय 1 पे। 1 पे दोनों अलग अलग है, 1 पे सिर्फ एक बिंदु का अंतर है, सिर्फ एक बिंदु का, जस्ट 1 पॉइंट। अच्छा एक बिंदु का अंतर मान्य नहीं होता क्या? बिल्कुल मान्य होता है, गणित है। गणित तो एक पॉइंट छोड़ो, एक छोटी सी बिंदु पे भी अगर अंतर है तो अंतर है, गणित नहीं मानती, इसलिए ये दोनों बातें अलग है। x बराबर 1 पर दोनों में अंतर है, x बराबर 1 पर ये भैया कोई उत्तर नहीं दे रहा, x बराबर 1 पर ये 2 दे रहा है, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। बोलो बाकी सब जगह बराबर है ना? हाँ बिल्कुल बाकी सब जगह बराबर है, सिवाय एक पे तो बराबर नहीं है ना। तो गणित में एक बार नहीं का मतलब नहीं होता है, गणित फिर 2-3 बार मौका नहीं देती कि चलो कोई बात नहीं, एक गलती माफ, दूसरी गलती ट्राई करो, नहीं। ठीक है, हाँ सिवाय एक छोड़ दो आप, या तो एक छोड़ो या तो आप बोलो कि x एक नहीं है, पहले एक को निकाल दो फिर तुलना करो, बराबर है। अगर एक नहीं देते हो आ जाओ, अगर आप चाहो तो आप इनको बराबर करने पे ही तुले हो, तो x बराबर 1 को काट दो, आप कह दो x² - 1 बट्टा x - 1 बराबर x + 1। आपको सामने कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि x नॉट इक्वल टू 1, x एक नहीं है। अब दोनों बराबर है, अब दोनों बराबर है। तो आपने सवालों में देखा होगा कि सामने कंडीशन लिखी हुई होती है, क्योंकि तो वो कंडीशन इसलिए लिखी जाती है कि उस कंडीशन पे एक साइड आ रही है और एक साइड नहीं आ रही होती, इसलिए वो बताता है कि भैया x बराबर 1 मत लेना। अगर आप x बराबर 1 नहीं लेते हैं फिर दोनों बराबर है, फिर आप धड़ल्ले से काटो।
अब कैसे कटने लगे? अब इसलिए कटने लगे कि अब जीरो नहीं आएगा। अब जीरो आएगा कैसे? अब जीरो कैसे आएगा? क्योंकि एक तो आप रख नहीं सकते, क्योंकि यहां पे मना कर दिया कि एक रखना नहीं है। तो जब एक नहीं रखना है, एक नहीं रखना है तो आराम से काटो। एक्स का मान एक हो नहीं सकता, एक नहीं होगा तो जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा तो ये लो धूम। अब कैसे कट रहा है? बोला हमने याद रखो, लॉ ऑफ कैंसिलेशन सिर्फ जीरो के लिए मना करता है, सिर्फ जीरो नहीं काट सकते। अब तो जीरो आ ही नहीं सकता, क्यों? एक्स नॉट इक्वल्स टू वन। एक्स आप वन ले नहीं सकते, वन के अलावा कुछ भी लो। वन के अलावा कुछ लोगे तो जीरो नहीं आ सकता। अब जीरो आ नहीं सकता और जीरो नहीं आएगा तो वो कटेगा। सिर्फ जीरो ही तो नहीं कटता, सिर्फ और सिर्फ जीरो ही तो नहीं कटता, जीरो आ ही नहीं रहा। बात समझ में आई? बात गले उतरी? तो कहां दिक्कत है? एक एक पॉइंट कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। एक पॉइंट कितनी प्रॉब्लम, ये अटकाए रखेगा, इसको अटकाए रखेगा। अगर x बराबर एक है तो ये इस भैया को अटकाए रखेगा, चलने नहीं देगा, वन पे आके अटक जाएगा। और ये देखो, तो आप चाहे डेस्मोस में भी इस बात को देख सकते हो, दोनों में एक अंतर दिखाई देगा। एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। पर अब देखिएगा दोनों ग्राफ डिट्टो सेम है। ये रहा इसका ग्राफ, ये रहा x प्लस वन का ग्राफ। देख रहे हैं दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा, एक ही ग्राफ लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं। देखो मैं जैसे ब्लू को बंद करूंगा आपको दिख जाएगा रेड ब्लू, रेड ब्लू, यानी रेड ही ब्लू है, ब्लू ही रेड है, दोनों सेम है, एकदम सेम है ना। लेकिन अब ये ग्राफ भी इस बात को नहीं पकड़ पा रहा, दिक्कत है, एक पे दिक्कत है। एक पे चलो, एक पे चलो, इस ब्लू वाले को बंद करो, रेड वाले को देखो, ये रेड वाला है, वन पे आओ, ये रहा वन, देखो देख रहे क्या लिखा हुआ आ रहा है? अरे भाई आगे सही, ये देखो जल्दी से देख लो ना, हाथ सरक जाएगा। क्या लिखा हुआ आ रहा है? अनडिफाइंड आ रहा है। लाल वाला ग्राफ एक पर अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड क्यों आया? क्योंकि जीरो बटा जीरो आ रहा है, कोई आंसर नहीं आया। वन पे क्या आया? अनडिफाइंड आया। अच्छा उस ब्लू वाले को देखो, ब्लू वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है वन पे, ये ब्लू वाला रहा, ये रहा वन, वन पे कितना आया? वन पे कितना आया? टू। फर्क है दोनों, इस पॉइंट पे फर्क है। इस पॉइंट पर वो भैया मना कर रहा है, वो कह रहा है नहीं भैया मेरा उत्तर नहीं आएगा, मैं तो यहाँ पे जीरो बटा जीरो दूंगा। कट सकता नहीं है, काट आप सकते नहीं हो, क्योंकि अगर आप एक पर काटते हो तो जीरो बटा जीरो काट रहे हो, और जीरो से जीरो काट नहीं सकते, लॉ ऑफ कैंसिलेशन मना करता है। तो एक पर इसका उत्तर नहीं आएगा, एक पे ये भैया अटकेगा, नीचे वाला नहीं अटकेगा। तो ये बाकी सब जगह दोनों सेम है, सिवाय सिर्फ एक पॉइंट पर दोनों में मतभेद है। एक पॉइंट पर वो भैया अलग काम कर रहा है, ये भैया अलग काम कर रहा है, इसलिए आप इन दोनों को सेम नहीं कर सकते। क्योंकि गणित में सेम का मतलब होता है एकदम सेम, ये नहीं कि आज आज सेम है, कल सेम है, फिर संडे को अलग है, नहीं, हर दिन सेम होना पड़ेगा, हर दिन ये दोनों सेम है नहीं। या तो फिर एक काम करो, जहां पे असमानता है उसको बाहर निकाल दो, x नॉट इक्वल्स टू वन कर दोगे, x एक नहीं लेंगे, तब फिर दोनों सेम। ठीक है, क्लियर ये बात? आओ आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी मेन प्रॉब्लम। मेन प्रॉब्लम ये है कि भाई जो दिक्कत अभी खड़ी हुई कि भैया एक पे ये तो दिक्कत देगा, एक पर ये भाई साहब तो दिक्कत देगा, देगा दिक्कत, परेशान करेगा ये आप पे। जैसे आप एक पर मान निकालने जाएंगे, ये जीरो बटा जीरो होके बैठ जाएगा, ये जीरो बटा जीरो होके बैठ जाएगा। जैसे ही आप वन पे मान निकालने जाएंगे, वन पे निकालते ही भाई साहब अटक के खड़े हो जाएंगे, जीरो बटा जीरो। वन आप एक्स माइनस वन आप काट नहीं सकते, आप काट नहीं सकते, क्यों? क्योंकि x बराबर एक है, x बराबर एक है तो एक को x माइनस एक को काट नहीं सकते। अब बस देखते रहो, काट सकते नहीं हो, जीरो बटा जीरो आता रहेगा। समझो बात को, हमारी मजबूरी समझो, हम कितने मजबूर होंगे उस समय, हमारे सामने दिख रहा है लेकिन हम काट नहीं सकते। ये देखो ये रहा, अब आपका मन चल रहा है लेकिन काट नहीं सकते, यार मन लग रहा है काट दो, खच 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 खच, लेकिन काट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि x का मान एक है ना, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है लेकिन काट नहीं सकते। क्यों? जीरो कट जाएगा, जीरो कट जाएगा, लॉ ऑफ कैंसिलेशन काम नहीं करेगा। फिर आपने लॉ ऑफ कैंसिलेशन, आप अगर गणित के नियम को तोड़ते हैं तो फिर गणित की जिम्मेदारी खत्म। जैसे गाड़ियां होती है, आप इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस में वो आपको एक लिस्ट देते हैं कि भैया ये फॉलो करोगे तो ठीक है, ये फॉलो नहीं करोगे तो हमारी गारंटी खत्म है। ये मत सोचना कि इंश्योरेंस दे दी, पैसे ले लिए तो इंश्योरेंस चल रही है, नहीं, ये शर्तें हैं, इन शर्तों से बाहर चले गए तो मेरी इंश्योरेंस खत्म। जैसे आप कार खरीदते हैं, कार की इंश्योरेंस खरीदते हैं,
और अंदर जाके आपने गाड़ी के अंदर दूसरी लाइट लगवा ली, इंश्योरेंस खत्म। अब आप कंपनी के पास जाओगे, कंपनी कहेगी नहीं भैया हमने गाड़ी के हाथ कैसे लगवाया तुमने, इंश्योरेंस लिए हमने, गाड़ी को हाथ सिर्फ हम ही लगा सकते थे, जो भी करेक्शन करना था वो हम सिर्फ हम कर सकते थे, दूसरों से कैसे करवाए। तो सेम वही बात है, x बराबर 1 पर आप इन्हें नहीं काट सकते, लॉ ऑफ कैंसिलेशन नहीं तोड़ सकते आप, भटक गया। अच्छा, x बराबर 2 पे तोड़ने का कोई फायदा नहीं है, ये देखो, मत तोड़ो तो भी उतना ही उत्तर आएगा, तोड़ोगे तो भी उतना ही उत्तर आएगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ गौर करो, इंटरेस्टिंग बात जो निकल के आती है वो है कि 2 पे आप काटो मत काटो, नहीं काटोगे तो भी उतना ही उत्तर आएगा, और काटोगे तो भी उतना ही उत्तर आएगा। तो 2 पे काटने का वैसे कोई फायदा नहीं है। देखो, अगर मैं नहीं काटता हूं तो भी मेरा उतना ही उत्तर आएगा। कितना आया? 3। अगर मैं इसे काट लूं, अब भी 3। कोई फर्क पड़ा काटो या मत काटो? तो 2 पे काटने का वैसे कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 पे काटो चाहे मत काटो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। बस ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा। एक पे जिस पे आप सही में चाहते हैं कि कटे, वहां आप काट नहीं सकते, क्योंकि वहां पे काटोगे तो 0 से 0 कट जाएगा। तो कई बार हमारा फलन कई पॉइंटों पे फंस जाता है, अटक जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। अब ये जो चीजें हैं ये हमें परेशान करती है कि भैया इससे बाहर कैसे निकले, अब 1 से बाहर कैसे, 1 वाला ट्रॉमा से बाहर कैसे निकले। बाकी किसी पे कोई प्रॉब्लम है नहीं, बाकी की चर्चा ही नहीं, चर्चा केवल एक बिंदु की है जिसपे मामला अटक गया। अब इससे बाहर कैसे निकला जाए? आओ, इससे बाहर निकलने के लिए हम एक विचार लाते हैं जिसका नाम है हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, ध्यान दीजिएगा, यहां से ही एक्चुअली में सही बात शुरू होती है कि इस प्रॉब्लम से कैसे निकले। x बराबर 1 पे 0/0 आ रहा है। अभी जो हमने सवाल लिया, इसमें जैसे ही मैं x बराबर 1 पर जाऊंगा, ये मुझे 0/0 देगा। तो इस 0/0 से बाहर कैसे निकलूं? अब पता है एक विचित्र बात क्या है? विचित्र बात है कि खाली 0 पे ही दिक्कत है, 0 के अलावा कहीं दिक्कत नहीं है, सॉरी 1 के अलावा कहीं दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत आई 1 के अलावा नहीं, सिर्फ 1 पे ही अटक रहा है। सिर्फ एक ही पॉइंट है जहां अटक रहा है, वहां और कहीं अटक नहीं रहा। आप और कुछ भी रखिए, कोई सा भी पॉइंट रखिए, दिक्कत नहीं आएगी सिवाय 1 के। इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आए? तो इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हमारे दैनिक जीवन का देखिए। जब आपके घर पे कोई सामान नहीं होता और वो आपको चाहिए हो, तो आप क्या करते हैं? पहले पड़ोसियों से ले आते। रोजमर्रा की कहानी है ये तो डे बाय डे का काम होता है कि जब भी आपके घर में कोई चीज नहीं है, मान लीजिए आपके घर में मेहमान आए, चाय पत्ती खत्म हो गई, तो आप क्या करते हैं? मतलब पड़ोसियों के घर चले जाते, पड़ोसी से ले आते। कोई सामान खत्म हो गया, कोई सीढ़ी चाहिए या पेचकस चाहिए या ड्रिल चाहिए, कोई भी सामान आपको चाहिए जो आपके पास नहीं हो और आपको चाहिए, तो आप क्या करते हैं? मतलब पड़ोसियों से ले आते हैं। बस पड़ोसी काम इसी के लिए आते हैं। जब भी कोई ऐसी परेशानी होती है जो आप फंस जाते हैं, तो सबसे पहले आपका कोई नजदीकी रिश्तेदार बाद में आता है, आपका पड़ोसी आपके सबसे ज्यादा काम आता है। पड़ोसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रिश्तेदारों से। अजीब है पर सच है, हमारा कंपटीशन रहता है पड़ोसियों से, लेकिन ओवरऑल पड़ोसी जितनी जल्दी आप तक पहुंच सकता है, इतनी जल्दी कोई भी रिश्तेदार आप तक नहीं पहुंच सकता। सही बात है। रात को 12 बजे या 2 बजे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कौन आ सकता है आपके पास? सबसे जल्दी अवेलेबल कौन हो सकता है? एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती उतनी जल्दी जितनी जल्दी आपका पड़ोसी आपके पास आ सकता है। तो पड़ोसियों का बड़ा महत्व है। ये बात तो समझते हैं, जीवन में भी समझ में आता है, और अभी ये बात गणित में भी समझ में आ जाएगी। गणित में भी आपको समझ आएगा पड़ोसी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मामला 1 पर अटक रहा है, 1 पे अटक रहा है। एक के पड़ोसियों की क्या हालत चल रही है? पड़ोसी, एक के पड़ोसी, एक के पड़ोसी मतलब एक के थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा उधर, 0.999, ये पड़ोसी हो गया। या राइट साइड वाला पड़ोसी 1.00001। पड़ोसियों पे भी दिक्कत आ रही है क्या? एक पे तो दिक्कत आ रही है, एक पे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लेकिन क्या पड़ोसियों पे दिक्कत हो रही है? तो आप देखेंगे नहीं, पड़ोसियों पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पड़ोसियों पे कोई दिक्कत नहीं है। क्या किसी पड़ोसी पे कोई दिक्कत है? नहीं। क्यों? क्योंकि पड़ोसी पे 0 नहीं आ रहा। 0 नहीं आ रहा तो आप आराम से काट सकते हैं। देखो, अगर एक के बजाय एक के पड़ोसियों का इस्तेमाल किया जाए, एक के बजाय एक के पड़ोसियों का इस्तेमाल किया जाए, तो आप x-1 से x-1 काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं? क्यों काट सकते हैं? क्योंकि अब एक नहीं है ना, एक नहीं बल्कि एक का पड़ोसी है। एक का पड़ोसी या तो एक से कम है
या 1 से ज्यादा है। अब 1 से कम हो चाहे ज्यादा हो, जीरो तो नहीं आएगा ना, जीरो तो 1 रखने पे आएगा। 1 में से 1 जाता है तो ही जीरो आता है। सही बात है गलत है? 1 में से 1 घटाओगे तो ही जीरो आएगा। दूसरा कोई भी नंबर घटा के देख लो, जीरो नहीं आएगा। जीरो तो दो सेम नंबरों को घटाने पे ही आता है। उसके कम करो, उसको ज्यादा करो, उसके बाद जीरो नहीं आता। नंबर छोटा आ सकता है, बहुत छोटा आ सकता है, जीरो नहीं आ सकता। जीरो तो एग्जैक्ट नंबर, 1 में से 1 घटेगा तो ही जीरो आएगा। ट्राई करके देख लो, 1 में से कुछ और घटाओ, जीरो आ जाए। नहीं आ सकता। छोटा आ सकता है, बहुत छोटा आ सकता है, जीरो नहीं आ सकता। जीरो तो 1 में से 1 घटने पे ही आता है। और जीरो नहीं आएगा तो हमारा लॉ ऑफ कैंसिलेशन कहेगा काटो। बिल्कुल कट सकते हैं। तो 1 के लेफ्ट पड़ोसी पे ये कट सकता है, राइट पड़ोसी पे भी कट सकता है। लेफ्ट पड़ोसी राइट पड़ोसी दोनों पे ही कटेगा। कटेगा मतलब उत्तर आएगा। तो कोई बात नहीं, आज बिंदु पे मान नहीं आया, पड़ोसियों से मांग लो, पड़ोसियों से मांग लो। हाँ यार, ये तो कमाल की बात है, तो बहुत सुंदर बात है। अगर आपके पास खुद के पास कोई मान नहीं है, पड़ोसी कब काम आएंगे? पड़ोसियों से मांग लो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आइडिया लाते हैं जिसका नाम है पड़ोस, पड़ोसी, जो सदियों से हमारे आसपास रहते, पड़ोसी का आइडिया जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। बढ़ते हैं आगे पड़ोसी वाले आइडिया को समझने के लिए। तो ये जो पड़ोस का आइडिया है, ये सबसे पहले आइडिया जो है वो न्यूटन, सबसे पहले आर्किमिडीज को आता है। आर्किमिडीज से फिर आइडिया न्यूटन तक पहुंचता है। न्यूटन जो थे इसको कहते थे फ्लेक्सॉन, बहुत छोटे से अल्पांश के आइडिया को न्यूटन फ्लेक्सॉन कहा करते थे। फ्रेंच भाषा उस समय ज्यादा चलती थी तो फ्लेक्सॉन कहा करते थे। फिर न्यूटन ने इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके, जो मैंने पड़ोस वाला आइडिया बताया, बड़ा क्रांतिकारी विचार है। सोचिए, ये दैनिक जीवन में आप लोग करते हो, दैनिक जीवन में हम लोग करते हैं। अगर हमारे घर में कार नहीं है और हमारे पड़ोसी के घर में कार है या बाइक है या कोई साधन है, तो अगर हमें कभी काम पड़ता है तो हम लेके आते हैं, उनसे मांगते हैं, भैया छोड़ देना वहां तक, भैया ये कर देना, भैया वो कर देना। पता नहीं कितनी बार हमने एक दूसरे की मदद की है। और ये जरूरी है, सामाजिक स्तर पे यही होता है कि आप अपने पड़ोसियों की मदद करते हैं, पड़ोसी आपकी मदद करते हैं, तो लेन देन चलता ही रहता है। तो ये जो आइडिया, ये जो बिंदु पे, अगर कोई बिंदु पे प्रॉब्लम आती है तो उसके पड़ोस की मदद ली जा सकती है। ये आइडिया कितना कमाल का हो गया। अब कोई भी पॉइंट पे अगर प्रॉब्लम आएगी तो हम उसके पड़ोसियों से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे, उसके पड़ोसियों से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे। इस आइडिया ने जबरदस्त विचार पैदा किया और फिर बन गया सारा का सारा लिमिट कंटिन्यूटी। देखो, सिर्फ पड़ोस का आइडिया जो कि रोजमर्रा के जीवन में था हमारे, बस गणित में इसको सोच पाना थोड़ा मुश्किल था, अजीब लग रहा था। अभी क्या मुश्किल आएगी पड़ोसी का, थोड़ा सा आगे पढ़ूंगा तो समझाऊंगा कि दिक्कत क्या है इसमें भी क्या दिक्कत है पड़ोसी में। लग रहा है अच्छा, लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम आएंगी, उसको सॉल्व करेंगे। तो बिंदु, अगर फलन पे आपका मान नहीं है, किसी बिंदु पे मान नहीं है, तो आप पड़ोसियों की सहायता से इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। लेफ्ट पड़ोसी, राइट पड़ोसी, दो पड़ोसी हैं आपके पास, मदद लीजिए उनकी और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। तो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ लिमिट वाले कंसेप्ट को ऐड करते हैं। लिमिट क्या है? लिमिट यही आइडिया है, लिमिट बस यही आइडिया है कि मान लीजिए आपका फलन पे मान विद्यमान है, चाहे ना विद्यमान हो चाहे मत हो। ये कंसेप्ट पड़ोसियों का है कि भैया आप अपने पड़ोसियों की मदद ले सकते हैं। इसे ऐसे लिखा जाता है कि जो आपका पॉइंट है x बराबर ए, x बराबर ए का जो पड़ोसी है पास में, एकदम पास में, यहां इन पड़ोसियों के मान की मदद लीजिए। इसे कहते हैं लेफ्ट पड़ोसी, इसे कहते हैं राइट पड़ोसी। तो अगर बिंदु पे फलन का मान नहीं भी है तो पड़ोसियों के मान से काम चलाना। और अभी हम आगे जाके एक जब कंटिन्यूटी का आइडिया पढ़ेंगे तो एक बात और पता चलेगी कि सिर्फ पड़ोस का आइडिया सिर्फ उधार मांगने काम नहीं आता, और भी बहुत काम आता है। सिर्फ उधारी मांगने ही काम नहीं आता, बल्कि और भी काम आता है। आपके पड़ोसी, तो छोटा सा आइडिया मैंने समझाया था कि पड़ोस चाय पत्ती मांगने के लिए या सामान मांगने काम आता है, नहीं, सिर्फ इतना ही काम नहीं आता। समझ सकते हो आप कि पड़ोसी और भी बहुत काम आते हैं, सिर्फ उधार मांगने के नहीं बल्कि और भी ढेर सारी चीजों में, आपसे बातचीत करने में, आपको इमोशनल सपोर्ट देने में, ढेर सारी चीजों में काम आते हैं। सिर्फ उधार मांगने में काम नहीं आते। तो उधार मांगने के काम तो आते ही आते हैं, प्लस और भी बहुत सारी चीजों में काम आते हैं। तो पड़ोसी बहुत जरूरी है। फलन का मान हो चाहे मत हो, पड़ोसी फिर भी काम आते हैं। उधार आपको चाहिए या ना चाहिए, अगर आप बहुत सक्षम भी हैं, आपको नहीं भी चाहिए, तो भी आपके पड़ोसी आपके काम आते हैं बस। तो पड़ोसियों के मान निकालेंगे। इसे कैसे लिखा जाता है? इसे ऐसे लिखा जाता है, ये आपका फलन है जिसका नाम यहां लिखा हुआ है फलन एफ एक्स, एक्स टेंड्स टू ए। ये क्या मतलब है? टेंड्स टू ए का मतलब है कि भाई
पड़ोसी तक, पड़ोसी ये रहा आपका, ये पॉइंट रहा। अब आप पड़ोसी की तरफ आपको जाना होगा, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। ये जाने का अर्थ कैसे हुआ, ये जाने वाला शब्द कहां से आया, आओ समझाता हूं। थोड़ा सा इस बात को क्लियर करते हैं कि ये जाने वाली बात कहां से आ गई। x बराबर 1, एक काम करिए, इसका लेफ्ट पड़ोसी बताइए, इसका लेफ्ट वाला और राइट वाला। पहले आप लेफ्ट वाला ट्राई करिए, इसके लेफ्ट का पड़ोसी बताइए। x बराबर 1 के लेफ्ट में कौन है वो बताइए, और समझिए प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम क्या है। मैं पूछूं 1 का पड़ोसी बताओ, आराम से सीधी बात है, 1 का पड़ोसी जो 1 के पास में रहता है। अब आप सोचिए कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग, हाँ फेस कर रहे हैं, दिक्कत आ रही है। पड़ोसी किसको बोलूं, पड़ोसी किसको बोलूं? अगर 0.9 को बोलता हूं तो मुझे लग रहा है 0.99 उसके ज्यादा करीब है, और अगर मैं 0.99 को बोलता हूं तो 0.999 उसके और ज्यादा करीब है, 0.4 बार 9 उसके और ज्यादा करीब है, 0.5 बार 9 उसके और ज्यादा करीब है, 0.6 बार 9 उसके और ज्यादा करीब है। तो दिक्कत यह है कि मैं कुछ भी बोल जाऊं उससे भी करीब और एक नंबर होगा, उससे भी करीब एक और नंबर होगा, उससे भी करीब एक और नंबर होगा। अगर मैं 0.1000 बार 9 बोल भी जाता हूं तो भी कोई आके मुझे सिर्फ इतना ही टोकेगा, नहीं बेटा गलत, 0.1019 उससे भी करीब है। फिर मैंने अगर ये प्रक्रिया मैं बोलता रहा हूं तो मुझे पता चलेगा और करीब भी है, और करीब भी है, और करीब भी है, और करीब भी है, और करीब भी है। एग्जैक्टली एक नंबर नहीं बोला जा सकता, एग्जैक्टली एक। अब देखो प्रॉब्लम समझो, एग्जैक्टली एक नंबर बोल के दिखा दो, बोल के दिखा दो। अब आप क्या बोलो 0.999, ये क्या होता है 999, बोल के बताओ, बोल के बताओ। तो बोला जो भी बोलूंगा आप एक नंबर और बोल दोगे, मैं जो भी बोलूंगा आप एक नंबर और बोल दोगे। समझ रहे हो बातों को, महसूस कर सकते हो, बोलना मुश्किल है। ये प्रक्रिया चलने का नाम है, आपको चलना पड़ेगा। आप किसी नंबर पे डायरेक्ट नहीं बता सकते, डायरेक्ट आप नंबर नहीं बोल सकते, आपको चलना पड़ेगा। पकड़ो बात को, चलना पड़ेगा, बोल नहीं सकते। बोलोगे तो मैं आपको एक नंबर और बोल दूंगा, बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ। 0.999, जैसे आप रुकोगे मैं कहूंगा एक नो और जोड़ लो, फिर आप बोलोगे मैं कहूंगा एक नो और जोड़ लो, बोल नहीं सकते। चलते रहो बस, जहां रुके एक नो और जोड़ लो, जहां रुके एक नो और जोड़ लो, जहां रुके एक और नो जोड़ लो। तो ये क्या है, सफर है, पहुंचा नहीं जाता, सफर है ये, बात समझे। ये जाने का सफर है, सफर है, करीब करीब करीब। अच्छा ये और करीब है, ये सब करीब है, ये करीब 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 करीब। इसीलिए हम क्या करते हैं कि भैया बोला नहीं जा सकता, सॉरी इसे बोला नहीं जा सकता, तो फिर क्या करें, फिर क्या करें, आओ यही करते हैं। यही प्रॉब्लम आपको यहां पे भी फेस होगी, ऐसा नहीं कि यहां नहीं आएगी, इधर भी वही प्रॉब्लम आएगी। देखो 1.1 किसी ने बोला तो कोई आके कहेगा नहीं यार 1.01 और करीब है, फिर कहेगा नहीं 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 1.01 उससे भी करीब है, वो कहेगा नहीं 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 1.0001 उससे भी करीब है, बोलेगा नहीं नहीं यार 1.401 उससे भी करीब है, नहीं 401 क्यों बोल रहा है, 501 देख उससे भी ज्यादा नजदीक है, 601 तो उससे भी ज्यादा नजदीक है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब यहां पे भी वो दिक्कत आएगी। अब दिक्कत को दूर कैसे करें, ये तो हो गया, दिक्कत को दूर कैसे करें। दिक्कत को दूर करने के लिए सफर, सफर करेंगे। इसको ऐसे बोलेंगे, एक्स को ले चलो भैया, एक्स को ले चलो, एक माइनस, एक माइनस मतलब एक के लेफ्ट साइड में चलते रहो, चलते रहो, लेफ्ट साइड से एक की तरफ चलते रहो, चलते रहो। एक्स एक प्लस, अच्छा प्लस माइनस क्यों लगा रहे, प्लस माइनस क्यों लगा रहे, माइनस का मतलब पीछे, प्लस का मतलब आगे। अगर आप 1 पे खड़े हैं तो प्लस आपको किधर ले जाएगा, मतलब प्लस मुझे इधर ले जाएगा, माइनस किधर ले जाएगा, इधर। अगर मैं एक में से कुछ भी घटाता हूं तो पीछे तो जाऊंगा, और जोड़ूंगा तो आगे चला जाऊंगा। तो मैं दो तरफ से आ रहा हूं, एक बार लेफ्ट से और एक बार राइट से, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से, इधर से इधर से। अब इसको कैसे बताया जाएगा, इसको ऐसे बताया जाएगा, x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब मैं 1 की तरफ जा रहा हूं, लेकिन किस साइड से, लेफ्ट साइड से, इधर से जा रहा हूं। 0.9 0.99 इनको देखो पहले,
है ना। पहले इनको लाइन पे देखो, ये ऐसे है, ये आपका रहा 1, 0.9 देखो, 0.9 0.9 मान लो यहाँ है, तो 0.99 यहाँ है, यहां से यहां गए, 0.999 यहां कहीं होगा, 0.4 बार 9, 7 बार 9, तो आप किधर जा रहे हैं? 0.9, 0.99, 0.999, 0.4 बार 9, तो आप इधर से आ रहे हैं और नजदीक और नजदीक और नजदीक। एक इधर से था, अब इसको देखो 1.1 मान लो यहां है, 1.01 और नजदीक होगा, 1.001 और नजदीक होगा, फिर आप इधर से आ रहे हैं और नजदीक नजदीक ये सफर है, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, खत्म कभी नहीं होगा। कभी, पहले इस बात को समझ गए, कभी भी आप एक के एकदम नजदीक पहुंच रहे हो पहुंच रहे हो पहुंच रहे हो पहुंच रहे हो बस, लेकिन ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। सही है, ठीक है, क्लियर है ये बात। इसीलिए आप एरो का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि एग्जैक्ट एक नंबर नहीं है। अगर एग्जैक्ट एक नंबर होता तो हम एरो नहीं लगाते, एग्जैक्ट एक नंबर होता तो हम एरो नहीं लगाते। क्यों एरो लगाते यार? अगर 0.9 ही होता, अगर तय किया होता कि 0.9 ही पड़ोसी है, कोई एरो नहीं लगाते, 0.9 लिख देते। लेकिन हमें पता है पड़ोसी का मतलब, तो पड़ोसी का मतलब पड़ोसी होता है, और पड़ोसी के लिए तो चलना पड़ेगा। उसके घर की दीवार जब तक नहीं आ जाती, जब तक दीवार नहीं आ जाती, तब तक पड़ोसी 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 पड़ोसी, तो चलना पड़ेगा पड़ोसी के लिए, दोनों साइड से चलना पड़ेगा, लेफ्ट पड़ोसी राइट पड़ोसी के लिए। तो ये आइडिया हो गया, क्लियर हो गया। अब दोनों प्लस माइनस को मिला के हम लिखते हैं एक साथ, इसे ऐसे लिखते हैं x टेंड्स टू 1, जिससे बंदा समझ जाए कि भैया दोनों साइड चलना है। जब आप x टेंड्स टू 1 लिखते हैं, इसका मतलब समझने वाला ये समझता है कि दोनों तरफ से आना है, लेफ्ट साइड से भी आना है और राइट साइड से भी आना है, दोनों साइड से पड़ोसियों पे जाना है, लेफ्ट साइड से भी एंड राइट से। बात से अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, जेन्युइन सवाल भी है, कोई ये सोचे कि इतना नजदीक क्यों जा रहे हो भैया, इतने नजदीक नहीं जाएंगे तो आप एक पे तो मान आपका है नहीं, तो एक से दूर थोड़ी मान निकालोगे यार, एक के पास में तो मान निकालोगे भाई, एक पे मान आपका नहीं है, ठीक है। अब एक पे मान नहीं है तो एक का विकल्प ही तो यूज कर रहे हो आप, भाई एक का विकल्प चाहिए मुझे, तो एक का विकल्प कोई दूर थोड़ी लोगे, नजदीक ही तो लोगे। अगर आपको हथौड़ी चाहिए तो आप हथौड़ी तो लोगे, करीब वाले तो ऑप्शन चूज करोगे जो उसके करीब हो सकता है। तो एक पे मान नहीं है, वो तो चलो मान लो, घटना है, नहीं आ रहा मान, एक पे नहीं आ रहा तो ये थोड़ी कि 5 पे निकाल लो या 15 पे निकाल लो, एक के करीब ही तो मान निकालना पड़ेगा, तो एक के नजदीक चाहिए। एक नहीं है तो कोई बात नहीं, एक के पड़ोसी, आप चाय पत्ती मांगने के लिए कोई दूसरे देश में थोड़ी जाओगे, नजदीक से नजदीक पड़ोसी के पास ही तो जाओगे, एकदम नजदीक वाला ही चाहिए। अगर विकल्प ही बनाना है तो कम से कम नजदीक वाला तो बनाना पड़ेगा, वरना तो कोई कहेगा यार ये कोई बात है क्या, 1995 का पूछा था तूने 2015 का बता दिया, क्या मतलब हुआ भाई, 1995 का पूछ रहा है तो 1995 के आसपास का उत्तर देना पड़ेगा आपको। तो इसलिए ये आइडिया बनाना पड़ा। अब समझ में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है, मतलब हाँ दुखद तो है, लेकिन कोई बात नहीं, आइडिया अच्छा है। पड़ोसी के पास पहुंचो, पड़ोसी पे मान निकालो, पहले तो पड़ोसी पे पहुंचो फिर पड़ोसी पे मान निकालो, जमी बात ये, ठीक है। अब आओ उसको लेफ्ट और राइट में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट और राइट। आ जाओ, अगला मेन बात, वाई वी नीड लिमिट, लिमिट हमें क्यों चाहिए, पड़ोसी हमें क्यों चाहिए, मतलब बहुत सारे काम है, पड़ोसी हमें कई कारणों से काम आते हैं। जब भी हमें कोई परेशानी होती है, हमारे पड़ोसी हमारे काम आते हैं। जब कभी भी हमें कोई समस्या होती है, जब भी कोई हमें परेशानी होती है, तो नहीं कभी नहीं पहुंचेगा, पहुंच गया तो पड़ोसी कैसा रहा, मेरा पड़ोसी अगर मेरे घर में रहता तो पड़ोसी कैसे हुआ, पहुंचने का मतलब पड़ोसी खत्म हो जाएगा भाई, तो पहुंचाने का मतलब पहुंचाना तो ये रहा, अगर आपको पहुंचना ही है तो ये रहा पहुंचने का, ये है पड़ोस का। दोनों कंसेप्टों में अंतर है, बराबर का चिन्ह है, मतलब आपका घर, एक्स टेंड्स टू ए मतलब आपका पड़ोसी। अब एक्स बराबर ए और एक्स टेंड्स टू ए में क्या फर्क है, मेरा घर, मेरे पड़ोसी, ये मेरे पड़ोसी, ए के पड़ोसी, ये ए खुद। अगर मेरा पड़ोसी मेरे घर में रहता तो पड़ोसी कहूंगा क्या उसको, पड़ोसी कहूंगा। अगर मेरा पड़ोसी मेरे घर में रहता तो पड़ोसी थोड़ी कहलाएगा, वो तो मेरा ही हो गया। फिर पहुंचोगे नहीं आप, बस नजदीक से नजदीक, नजदीक से नजदीक, नजदीक से नजदीक, बहुत नजदीक, जितना नजदीक जाया जा सकता है।
इसीलिए आप एरो का चिन्ह लगाते हैं, बराबर का। बराबर का चिन्ह का मतलब एग्जैक्टली बराबर, ना कम ना ज्यादा, ना कोई लेफ्ट पड़ोसी ना कोई राइट पड़ोसी, खुद, स्वयं, स्वयं भू। एक्स टेंड्स टू ए का मतलब खुद नहीं, या तो लेफ्ट पड़ोसी राइट पड़ोसी। ठीक है, समझ में आ गया एरो के चिन्ह बराबर का चिन्ह का क्या सेंस है। अब बढ़ते हैं आगे। अगली समस्या कहां खड़ी होती है, बोला आप क्यों पड़ोसी क्यों चाहिए। पड़ोसी हमें चाहिए, हमारे गणित में ढेर सारी समस्याएं हैं, हमारी गणित में ढेर सारी समस्या। 0/0 तो सिर्फ एक नाम है, ऐसी कई समस्याएं हमारे गणित में जूझ रहे हैं। 0/0 ये तो फेमस प्रॉब्लम है। अनंत बटा अनंत भी एक दिक्कत है, 0 गुणा अनंत भी एक दिक्कत है, अनंत माइनस अनंत भी एक परेशानी है, 1 की पावर अनंत, 0 की पावर 0, अनंत की पावर 0। ऐसी कई लाइलाज बीमारियां हमारे गणित के अंदर है, कई लाइलाज बीमारियां चल रही है गणित के अंदर, सिर्फ एक बीमारी नहीं है। ये तो फेमस बीमारी है, जैसे कैंसर, कैंसर फेमस है बस, ऐसा नहीं कि लोग सिर्फ कैंसर से ही मरते हैं, और भी ढेर सारी बीमारी है। तो गणित में ऐसी कई बीमारियां चल रही है, इन सारी बीमारियों को कहते हैं अनिर्धारित रूप, इनडिटर्मिनिस्टिक फॉर्म, अनिर्धारित, जिनका निर्धारण नहीं किया जा सकता। ये जब भी आएगा आपका सवाल बस फंस जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अगर ऐसी स्थिति कभी भी आई तो आपका सवाल बस वहां पे फंस जाएगा, वो निकलेगा नहीं। तो कभी भी जब आप सवाल को सॉल्व करते हैं और इनमें से कोई भी स्थिति बन जाती है, तो हम ये कह के छोड़ देते हैं कि ये तो अनिर्धारित रूप है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कुछ नहीं हो सकता, यहां से एक सवाल पैदा होता है कि कुछ तो हो सकता है, ये नहीं हो सकता, कुछ और तो हो सकता है। जैसे मैंने कहा एक पे तो कुछ नहीं हो सकता, ये बात एकदम सच है। एक पे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक के पड़ोसियों पे तो हो सकता है। एक पे नहीं हो सकता, जैसे आप एक रखोगे, एक पे ही आपका 0/0 आ जाएगा, एक पे नहीं हो रहा, लेकिन कोई बात नहीं, एक के पड़ोसियों पे तो हो सकता है। बस हमने ये कंसेप्ट बनाया कि अब जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स गणित में आएगी जहां पे गणित फंसती है, जिनका इलाज नहीं हो सकता, तो वहां पे हम फिर लिमिट का इस्तेमाल करके उस गाड़ी को बाहर निकालेंगे, क्योंकि बिंदु पे तो नहीं होगा, बिंदु पे नहीं हो सकता। रिपीट कर रहा हूं, लिमिट अल्टरनेट है, लिमिट आपका अल्टरनेट है, पड़ोसी आपका अल्टरनेट है। घर पे चाय पत्ती पड़ी, आप मांगने नहीं जाएंगे, आप मांगने तब जाएंगे जब चाय पत्ती नहीं होगी। जरूरी होगा, जरूरी होगा, घर पे नहीं होगा तो आप जाएंगे। तो सेम वही बात, फलन का मान आप निकाल रहे हैं, निकल रहा है तो आप क्यों जाएंगे, लेकिन फलन का मान नहीं निकलेगा। कब नहीं निकलेगा, जब ऐसा होगा। इनमें से कोई भी स्थिति आएगी, मतलब मामला अटकेगा। मामला अटक गया तो फिर आप पड़ोसियों की सहायता से इस गाड़ी को बाहर निकलवाओगे। ये है लिमिट का फायदा। अब समझ में आया लिमिट इंपॉर्टेंट क्यों है, लिमिट का आइडिया क्यों इंपॉर्टेंट है। और अभी भी मैं एक बात फिर से समझा देता हूँ कि ये जो मैं बातें बता रहा हूँ कि पड़ोसी सिर्फ और सिर्फ उधार मांगने ही काम नहीं आते, बल्कि और जगह भी काम आते हैं। पड़ोसी और जगह भी काम आते हैं, सिर्फ उधार मांगने के ही काम नहीं आते। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लियर ये बात। अच्छा, अनिर्धारित रूप जो है उसके ऊपर मैं आपको डिटेल से और तसल्ली से सारी बातें और समझाऊंगा। यहां तक सब परफेक्ट है, यहां तक सब सेट है। देखिए तेज नहीं पढ़ाता मैं, तेज नहीं पढ़ाया जाता मेरे से, मेरे एक रिदम होती है, उसी तरीके से पढ़ा जाता है। अगर आपको तेज पढ़ना है तो रिकॉर्डिंग देखिएगा, रिकॉर्डिंग में स्पीड से पढ़ लीजिए, 4 गुना 5 गुना करके, या खत्म कर लीजिए। बाकी इस क्लास में तो वो स्पीड एक जैसी रहती है मेरी, और रहती है। मुझे मेन मकसद है समझाना, मेरा मेन मकसद ये नहीं कि वो ये जुगाड़ कर दिया, पढ़ा है रिकॉर्डेड में, जाओ तुम्हें जल्दी निपटाना है रिकॉर्डेड देखो, आपको जल्दी निपटाना है। आपको, आप शॉर्ट्स वाले बच्चे हो, तो जो शॉर्ट्स वाले बच्चे हैं वो शॉर्ट्स के हिसाब से वीडियो देखते हैं, जाओ जल्दी से निपटाओ। मैं पूरा समझाऊंगा ईमानदारी से, एकदम एकदम ईमानदारी से, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, वो शॉर्ट्स देख देख के क्या दिमाग खराब हो जाता है, हर चीज को 10 सेकंड में निपटाने की आदत पड़ जाती है। बढ़ते हैं आगे, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट को समझते हैं। लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, नहीं बिल्कुल मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, कहने का कोई मतलब नहीं है। मेरा मैन पहले मेरा मेन मकसद वो नहीं होता। अगर आप मेरे पास आए ना, इसलिए आए कि आपको समझना है, वरना तो पढ़ाने वाले तो बहुत बैठे हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है, जाइए किसी के पास भी, बहुत लोग हैं पढ़ाने वाले, लेकिन हमारे जैसा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, इसीलिए आप हमारे पास हो। और फिर हमारा तरीका चेंज कर दें, फिर आप हमारे पास आए किस लिए। अगर आपको कर तो 12th में पढ़ाया था आपको, फिर क्यों आए हो हमारे पास। 11वीं 12वीं में पढ़ाया हुआ था ना, फिर क्यों आए हो हमारे पास। हमारे पास इसलिए आए कि समझने आए हो, और फिर हम ना समझाएं तो फिर क्या मतलब हुआ। और जल्दी आपको करनी है तो मैंने कहा रिकॉर्डेड जाइए, रिकॉर्डेड में देखिए, यहाँ तो आराम से समझाया जाएगा, मजबूती से, एकदम टकाटक तरीके से, एकदम जबरदस्त, जैसे पूरा गलत हो। आओ अब मिलते हैं लेफ्ट और राइट लिमिट से। देखो अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करते हैं, और इसे बेहतर तरीके से करते हैं। कि पहली बात तो क्या चिन्ह देंगे, चिन्हों का थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चिन्हों का ध्यान दीजिए।
हम a माइनस यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये लेफ्ट साइड जा रहे हो आप लेफ्ट साइड से पॉइंट पर आ रहे हो। अगर a प्लस दिया है इसका मतलब आप राइट साइड से आ रहे हो, लेफ्ट साइड से राइट साइड से, लेफ्ट साइड से राइट साइड से, आप दो साइडों से आप ए को अप्रोच कर रहे हो, क्योंकि पड़ोसी के लिए अप्रोच करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, इसीलिए इसको देखो वर्ड को क्या कहते हैं, टेंड्स टू। टेंड्स टू मतलब जा रहे हो, अग्रसर हो, हिंदी में कहते हैं अग्रसित होना, अग्रसर हो रहे हो, आप ए की तरफ अग्रसित हो रहे हो। अब ए की तरफ आप दो तरीकों से अग्रसित हो सकते हो, ये रियल लाइन, ये ए की तरफ आप लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, दो तरीके से अग्रसित हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अगर मैंने लेफ्ट पड़ोसी पे मान निकाला और राइट पड़ोसी पे मान निकाला और दोनों पे अगर अलग अलग मान आया तो मैं किसको सही मानूंगा, लेफ्ट वाले को कि राइट वाले को। लेफ्ट, मान लीजिए मेरा पॉइंट पर मान नहीं था लेकिन मैंने लेफ्ट वाले की मदद ली, लेफ्ट वाले ने कहा कि 4 आएगा, राइट वाले ने कहा 5 आएगा, तो आप किसको सही मानोगे, लेफ्ट वाले को या राइट वाले को। तो दिक्कत खड़ी होगी, पड़ोसियों में भी दिक्कत खड़ी हो सकती है। पड़ोसी हर चीज का इलाज नहीं है, पड़ोसी भी तो दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। आपके दो पड़ोसी हैं और दोनों पड़ोसी अगर अलग अलग उत्तर दें, 4 दें और एक 5 दे, किसको सही मानोगे। और जिसको भी सही मानोगे, ये तो ठीक है आपने लेफ्ट को सही मान लिया, राइट गलत क्यों है। वही कंसेप्ट जो आपने लेफ्ट में लगाया वही राइट में लगाया, तो फिर राइट गलत कैसे हुआ। एक ही कंसेप्ट, राइट को गलत कह रहे हो, लेफ्ट को सही कह रहे हो, या राइट को सही कह रहे हो, लेफ्ट को गलत कह रहे हो, तो उस केस में आप क्या करोगे। तो यहाँ पे भी हम लिमिट के ऊपर भी एक पाबंदी लगाएंगे, भैया लिमिट भी आंख मीच के नहीं मानेंगे, लिमिट भी आंख मीच के नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं है कि बस पड़ोसी का मान आ गया हम रख लेंगे, नहीं, लिमिट के लिए भी जरूरी है कि दोनों साइड सेम उत्तर आए, तभी लिमिट पे भी भरोसा करेंगे, वरना कोई जरूरी नहीं है कि लिमिट पे भरोसा करें, भाड़ में जाए लिमिट। गणित को खराब नहीं कर सकते, गणित की दुर्गति नहीं कर सकते। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल, तभी लिमिट का अस्तित्व है, वरना नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट का अस्तित्व के लिए जरूरी शर्त है कि दोनों लिमिट आए, बराबर आए। बात समझ में आई, ये लॉजिक समझ में आया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, आपको बात समझ में आई। सोचो, देखो इससे क्या हो सकता है, इससे आगे गणित बिगड़ सकती है। आपका लेफ्ट कुछ बता रहा है, राइट कुछ बता रहा है, आप कह रहे हो लेफ्ट को सही मान लो, कोई कहेगा राइट को सही मान लो, फिर अलग अलग उत्तर आने लग जाएंगे, गणित बिगड़ जाएगी पूरी। तो इसलिए जरूरी है कि भाई लिमिट, हम फलन की जगह लिमिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, पड़ोसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पड़ोसियों में भी विवाद नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लेफ्ट पड़ोसी कुछ कह रहा हो, राइट पड़ोसी कुछ कह रहा हो, नहीं चलेगा, दोनों बराबर होंगे, लेफ्ट पड़ोसी, राइट। डन, क्लियर है बात, यहां तक सही है। चलो, ये हो गया हमारा बेसिक लिमिट की सारी थ्योरी। अब आ जाते हैं लिमिट निकालेंगे कैसे, पड़ोसियों पे मान निकालेंगे कैसे, लेफ्ट पड़ोसी राइट पड़ोसी का मान कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम ये क्या करेंगे कि जो हमारा पॉइंट है ए, उस पॉइंट के पहले लेफ्ट में आएंगे, लेफ्ट में आएंगे मतलब थोड़ा सा कम हो जाएंगे, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, तो एक नंबर ऐड करते हैं जिसका नाम रखते हैं एच, ए माइनस एच। ये ए माइनस एच क्या हुआ, ए एच बहुत छोटा है, बहुत बहुत छोटा है, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, टेंस टू जीरो है, मतलब एच 0.000000000 लास्ट में कहीं भी 1 लगा देना, इतना छोटा नंबर है। इस नंबर को क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इस नंबर से ये फायदा होगा कि ये नंबर बहुत छोटा है, लेकिन इसको घटाने से आपका नंबर थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। इसको घटाने से आपका नंबर, अब इस नंबर को बहुत छोटा है, आप 2 में घटाइए इसको, क्या 2 2 रहेगा, नहीं, 2 2 नहीं रहेगा। जैसे आप इसको घटाओगे, 2 जो है वो 1.99999 बन जाएगा, बन जाएगा। कोई नंबर चाहे कितना ही छोटा हो, अगर वो जीरो नहीं है तो वो नंबर को लेफ्ट और राइट में धकेल सकता है, तो ये भैया लेफ्ट और राइट में धकेल देगा। ऐसे ही जब इसको जोड़ोगे तो ये राइट में धकेल देगा, इसने से लेफ्ट में, इसने से राइट में धकेल दिया। ये हम कंसेप्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, अगर हमें लेफ्ट वाला निकालना है तो हम a माइनस एच रखेंगे, जहां पर h टेंड्स टू जीरो होगा। h इतना छोटा है कि जिसका काम सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट में और राइट में धकेलना है, ताकि लेफ्ट लिमिट निकल जाए, राइट लिमिट निकल जाए, बस दैट्स, ये हमें करना है। और फिर लास्ट में सॉल्व कर लो, मान निकालो। जैसे आओ क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपका सवाल, ये रहा आपका सवाल।
अब यहाँ पे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स टेंड्स टू 2+। 2+ का मतलब क्या हुआ, 2+ का मतलब क्या हुआ, दाईं सीमा, राइट लिमिट। 2+, 2 के प्लस वाली लिमिट मतलब 2 के दाईं साइड वाली, माइनस 2 माइनस 2 प्लस 2 के दाईं तरफ, 2 माइनस 2 के दाईं तरफ। तो आ जाओ पहले 2 के दाईं तरफ चलते हैं, h टेंड्स टू 0। जहां पे भी x है, x की जगह हम क्या रख देंगे, 2+h, क्योंकि 2 के दाईं तरफ की लिमिट निकालनी है, 2+h। जहां भी x है वहां पे 2+h रख दिया। 2+h क्यों रखा, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कह रहा है, सवाल हमसे कह रहा है, सवाल हमसे कह रहा है कि क्या करो, 2 के दाईं तरफ की लिमिट निकालो, तो 2+h, h/h। h से h कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, जीरो ही तो नहीं कटता, खाली जीरो ही तो नहीं कटता, और याद करो जीरो नहीं कटता, बाकी तो कटते ही हैं। अच्छा अब गौर करो, 2 पे खुद का मान निकालो, 2 पे मान नहीं आ रहा, 2 पे मान नहीं आ रहा, अगर आप पूरा पूरा 2 रखते हैं तो 0/0, 0/0। लेकिन 2 के राइट साइड में 1 आ रहा है, 2 के राइट पर 1 आ रहा है, राइट पड़ोसी 1 दे रहा है, लेफ्ट पड़ोसी पे चलते हैं, 2 माइनस h, 2 माइनस h, x की जगह 2 माइनस h रखा, क्यों रखा, क्योंकि अब 2 के ये आपको बाईं तरफ ले जा रहा है, ये कह रहा है बाईं तरफ वाली लिमिट निकालो, बाईं तरफ वाली 2 माइनस h, क्योंकि 2 के बाईं तरफ कौन होगा, 2 माइनस h, 2 के दाईं तरफ 2+h, तो जहां जहां भी x है वहां 2 माइनस h रख दो। अब गौर करो, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों बराबर आई है, सेम सवाल है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों बराबर आई है, इसका मतलब एज ए लिमिट हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, एज ए लिमिट हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, और फिर इसे ऐसे लिखा जाता है, जब लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों आ जाती है तो हम ऐसे लिखते हैं x टेंड्स टू 1। अब ना प्लस लिखा ना माइनस लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों सेम आई है ना, दोनों सेम आई है, तो लेफ्ट राइट क्यों लिखोगे, लेफ्ट राइट तब लिखते हैं जब लेफ्ट आया राइट आया तो लिखोगे ना। अब आप यहाँ पे लिखोगे x टेंड्स टू 1, 1 प्लस और माइनस कहाँ गए, कहीं नहीं गए, क्योंकि प्लस भी वही आ रहा है माइनस भी वही आ रहा है, तो दोनों क्यों लिखूं, जब प्लस भी वही आ रहा है माइनस भी वही आ रहा है तो क्यों लिखूं, x टेंड्स टू 1, ये हो गया। अब यहाँ पे फलन का मान x-2 है, तो अब यहां पर मेरे फलन के मान का एक विकल्प मुझे मिल गया, मिला नहीं मिला, गौर करो इसकी पावर को देखिए, अब इसकी पावर को देखिए हमारी, क्या 2 पे मान आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन 2 पे दोनों पड़ोसी आ रहे हैं, 2 पे मान नहीं आ रहा, 2 पे दोनों पड़ोसी आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, विकल्प बन गया, पड़ोसी आपकी मदद में आ गए, ये कंसेप्ट। अच्छा अब आ जाते हैं थोड़ा सा एडवांस तरीके में पकड़ते हैं, एक बार बेसिक समझ में आ जाएगा ना, एक बार बेसिक पकड़ में आ गया ना, मैं कह रहा हूं फिर उसके बाद में आप चाहे कितनी बड़ी इमारत खड़ी करो, जिसने नींव ढंग से डाल ली है ना, यहाँ पे वो थोड़े से ज्ञानी व्यक्ति है, वो थोड़ा परेशान करते हैं, बाकी सच्ची बता रहा हूँ, बेसिक जो है ना, बेसिक की प्रॉब्लम है। अब मुझे याद है कि जब मैंने लिमिट पढ़ाना शुरू किया था तब मुझे बहुत सारे बच्चों को पहले सवाल पूछता था मैं कि भैया x टेंड्स टू 2, बोले सर हमें नहीं पता, हम तो 2 रख देते हैं, उत्तर अगर 0/0 आता है तो हम काट छांट करते हैं, 0 नहीं आता तो सीधा रख के खत्म कर देते हैं। ज्यादातर बच्चों को स्कूल में कभी भी ये नहीं पढ़ाया जाता कि लिमिट और मान में क्या अंतर है, उन्हें कहते हैं कि पहले मान रख के देख लो, उत्तर आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो फिर काट छांट करके फिर रख दो, बस यही करना है तुम्हें। हकीकत है आप में से भी 90% बच्चे लिमिट को ऐसे ही जानते हैं, आप में से भी 90 बच्चे आज की क्लास से पहले लिमिट को ऐसे ही जानते थे कि पहले पूरा रख दो, उत्तर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर काट छांट करके दोबारा रख दो, बस पहले सीधा रखो, आया तो ठीक है, नहीं आया तो काट छांट करके फिर रख दो, बस उत्तर आ गया, यही लिमिट हुआ करती थी। नहीं है तो सोच के बता दो, किसको पता था कि लिमिट क्यों होती है, क्या होती है, किस काम, ये पढ़ाई यही जाता, सिस्टम यही है कि भाई मान रख दो, आया उत्तर, बोले नहीं आया, अब ये काम करो थोड़ा काट छांट कर लो, दोबारा रखो, काट छांट करके दोबारा रख दो, बस उत्तर आ गया। ठीक है, बढ़ते आगे, अगले पे आते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2+, x टेंड्स, भाई मैं भी तो उसी सिस्टम से आया हूँ, मैं कोई बाहर से आया हूँ, बहुत समय बाद में मुझे लिमिट समझ में आई कि लिमिट होती क्या, कि लिमिट होती क्या है। मुझे भी पहले यही था कि लिमिट मान रखो, उत्तर आया, बोला नहीं आया, अब एक काम करो, उत्तर नहीं आ रहा इसका मतलब काट छांट करनी है, काट छांट करो उत्तर आ जाएगा। चलो आओ फिर इस पे वापस चलते हैं, 2+ पे है, 2 का दाया पड़ोसी, 2 का दाया पड़ोसी, दाया पड़ोसी होगा 2+h, 2+h 4+h² + 4h,
2 से 2, 4 से 4, H कॉमन, H कट गया, ये आ गया आपका H+4। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अब इसे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जाके बात सुनिएगा। यहाँ पे क्या होता है, H का मान आप 0 रख देते हैं, रखते हैं, H का मान 0 रख देंगे, 4 उत्तर आ जाएगा। एक्चुअली ऐसे नहीं होता, एक्चुअली ऐसे थोड़ा सा बारीक समझना है यहाँ पे, क्योंकि ये जो बातें ना फिर आगे सवालों में बहुत मदद करती है आपको, सवाल बहुत अच्छे से समझ में आता है कि क्या हो रहा है, वरना ये चल रहा है कि ठीक है लास्ट में 0 रख दो उत्तर आ जाएगा। अब ये क्या है, ये कहना चाहता है कि H का मान आप 0 के करीब करीब चलते जाओ। तो H का मान, अब यहां से देखना, H का मान पहले मैंने 0.1 रखा, 0.1 रखते ही ये आ गया मेरा H+4, 0.1 + 4, 4.1 आ गया। फिर H का मान मैंने और नजदीक गया, 0.01 रखा, अब H+4 आ गया 4.01। फिर H का मान मैं और नजदीक गया, मैं H के मान को नजदीक नजदीक लेता गया और मेरा आंसर और नजदीक गया, ये और नजदीक आ गया। अब एक काम करो, इसे देख के बताओ कि जब H 0 के नजदीक 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 और नजदीक जाएगा तो आपका उत्तर कहां जाएगा, जब H टेंड्स टू 0 होगा। जब H लगातार कम होता 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 टेंड्स टू होता होता जब 0 के पास जाएगा तो ये उत्तर क्या हो जाएगा, ये उत्तर क्या हो जाएगा, कितना होगा बोला, जब ये 0 होता जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, होएगा नहीं होएगा। एक्चुअली H का मान 0 नहीं रखते हम लोग, H का मान 0 नहीं रखते। ये कंसेप्ट यूज किया जाता है कि H का मान जैसे जैसे मैं कम 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 करता जाऊंगा तो ये उत्तर भी, जब H 0 की तरफ जाएगा तो ये उत्तर भी 4 की तरफ जाएगा। तो इसीलिए लिमिट के अंदर जो बेसिकली आइडिया होता है, जो ये परिभाषा होती है, इस परिभाषा में यही बात होती है। इस परिभाषा को इस तरीके से पढ़ा जाता है। किसी भी अच्छी किताब में देखोगे तो हर किताब इसको ढंग से पढ़ाएगी, अच्छी किताब होगी तो, कि जैसे जैसे x a की तरफ जाता जाएगा आपका फलन l की तरफ जाता जाएगा। क्योंकि जब यही नहीं रुक रहा तो ये कैसे रुक सकता है, जब ये भैया नहीं रुक रहा तो ये भैया कैसे रुक सकता है, तो ये चलेगा तो ये भैया भी चलेगा। तो इसे ऐसे पढ़ा जाता है कि जैसे जैसे आपका x a की तरफ जाता जाएगा वैसे वैसे आपका फलन L की तरफ जाता जाएगा। अरे जाता जाएगा मतलब क्या था, जो मैंने भी दिखाया, जैसे जैसे H 0 की तरफ जा रहा था आपका फलन का उत्तर 4 के नजदीक जाए जा रहा था। तो जब आप 0 की तरफ जाओगे आपका उत्तर 4 की तरफ जाएगा। तो फिर इसको बराबर करके लिखा जाता है। फिर लिखने का तरीका ये होता है कि फिर बराबर करके वो जिसकी तरफ जा रहा है उसके साथ बराबर का चिन्ह डाल दिया जाता है कि भाई उसकी तरफ पहुंच जाएगा या पहुंच रहा होगा, है ना। ये एक बेसिक प्रॉब्लम बच्चा पूछता है कि H का मान 0 कहां है, H का मान 0 कैसे रख दिया, H का मान 0 नहीं रखते, 0 टेंड्स टू 0 है, 0 नहीं है, टेंड्स टू 0 है। लेकिन ये समझा ये रहा कि जैसे जैसे H 0 की तरफ जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा। हाँ, सरलता के लिए आप कह सकते हैं H का मान 0 रख दिया 4 आ गया, लेकिन सरलता सही नहीं है, वो सरल है सही नहीं है। सही ये है कि जैसे जैसे H 0 की तरफ जाएगा आपका उत्तर 4 की तरफ जाएगा, तो फाइनली उत्तर क्या आएगा 4। ये कंसेप्ट होता है, ये लिमिट का आइडिया होता है। अब ऐसे ही आप उस अब ये मैंने समझा दिया। अब आप चाहो तो डायरेक्ट 4 लिख सकते हो। देखो समझ में आने के बाद में आप 4 लिखते हो, एक बिना समझे आए 4 रखते हो, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। एक H का मान 0 रख के 4 निकालते हो उसमें, और एक इसे समझ के 4 लिखने में अंतर है। क्योंकि इसे समझ के लिखने में आपको समझ में आया कि 4 तो अभी भी आया है, 4 तो अभी भी आया है, और 4 0 रखने पे भी आता। लेकिन दोनों कहानियों में बहुत अंतर है, कंसेप्चुअल अंतर है। ठीक है, यही चीज आप दूसरे वाले से निकालो, यही दूसरे वाले से निकालो। अब यहां पर आपको बाईं सीमा निकालनी है, बाईं सीमा 2 - h, h कॉमन ले लो, -h कॉमन ले लो ताकि कट भी जाए, ये कट गया। फिर से यहां समझो, अब मैं h को 0 की तरफ लेता जाऊंगा तो ये 3.9
3.99, 3.999, तो ये क्या इशारा कर रहा है? कहां पहुंचेंगे हम लोग? कहां पहुंचेंगे हम लोग? जब मैं h का मान 0.1 रखूंगा तो ये 3.9 देगा। जब h का मान 0.01 रखूंगा तो ये 3.99 देगा। जब h का मान 0.001 रखूंगा ये 3.999 देगा। तो इसी प्रक्रिया को चलाता जाऊं तो कहां पहुंचूंगा? बोले 4 पे। जब ये 0 पे पहुंच रहा होगा तो वो 4 पे पहुंच रहा होगा, तो ये आपका 4 हो गया। अब बराबर में चाहो तो आप 4 लिख सकते हो। आपने समझ लिया कि 4 क्यों आया, और दोनों लिमिट बराबर आई है, इसका मतलब लिमिट का अस्तित्व है। और कितना है? 4 है। लिमिट का अस्तित्व है और कितना है? 4 है। ठीक है, आ जाओ अब इस बात को थोड़ा सा और समझते हैं। इस बात को अभी थोड़ा सा और इस पे डिटेल से बात करते हैं। यहां तक तो हो गया, ये बेसिक तरीका हो गया। अब हम थोड़ा सा एडवांस तरीके की बात करते हैं। थोड़ा सा एडवांस तरीके की बात, पहले पिछले सवाल में चलते हैं और एडवांस लगाते हैं। अब थोड़े से दिमाग को खोलिए। ये तो टॉपिक टफ है, ये टॉपिक टफ है, समझने के लिहाज से टफ है, जुगाड़ करने के हिसाब से तो है ना। अगर आप बढ़िया सब्जी बनाते हैं तो टाइम लगता है, लेकिन आपको सब्जी ही बनानी है, बन गई। बढ़िया बनाने में टाइम लगता है, तो अगर कंसेप्ट बनाओगे तो टाइम लगेगा, जुगाड़ करना है तो हो जाएगा। लेकिन जुगाड़ फिर जुगाड़ है, जुगाड़ बार बार करने पड़ते हैं, हर बार करने पड़ते हैं। तो आओ अब इसे समझो। x टेंड्स टू 2 प्लस है, ध्यान से सुनिएगा बात को। x टेंड्स टू 2 प्लस है, 2 प्लस है, इसका मतलब x का मान 2 से ज्यादा है। x का मान 2 से ज्यादा है ना, ध्यान से सोचना। x का मान 2 से ज्यादा है, 2 तो नहीं है, 2 से ज्यादा है। x टेंड्स टू 2 प्लस, तो इसका मतलब 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, 2 तो नहीं है। खचाक खचाक एक, तो कैसे काट दिया? देखो, x टेंड्स टू 2 प्लस, 2 प्लस का मतलब, 2 प्लस का मतलब 2 नहीं है, 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है। तो जब 2 से ज्यादा है तो 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा तो हाँ बात तो सही है। ऐसे निकालो, ऐसे निकालो, ऐसे यहां जो x टेंड्स टू 2 माइनस, 2 माइनस मतलब 2 से कम। अब 2 से कम है तो 0 तो नहीं आएगा ना, और 0 नहीं आएगा तो फिर खचाक खचाक। हाँ ये बात तो सही है, सही है। हाँ सर ये बात तो बहुत सही है। चलो आगे चलते हैं, इसमें भी आते हैं। x माइनस 2, x प्लस 2, x माइनस 2 गुणनखंड कर दिए। गौर करो, x टेंड्स टू 2 प्लस है, 2 प्लस है मतलब 2 से ज्यादा है, तो 2 से ज्यादा है, 2 तो नहीं है ना। कट 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 कट, 2 रखते ही सेम ऐसे ही इसमें भी यही कर सकते हो। आंसर 4। अब आपने क्या किया? बिचौलिए स्टेप्स को हटा दिया, बिचौलिए स्टेप्स को आपने हटा दिया। बात समझ में आई? क्या किया हम लोगों ने? वही किया जो यहां किया था, बस स्टेप हटा दिए। क्यों? क्योंकि इतनी फॉर्मेलिटी करने की क्या जरूरत है, इतनी फॉर्मेलिटी क्या जरूरत है? जब x टेंड्स टू 2 प्लस है तो 2 तो नहीं है ना, 2 प्लस है, 2 तो एग्जैक्टली तो 2 है ही नहीं ना। जब तो 2 से ज्यादा है या 2 से कम है, अब आप लिमिट लगा रहे हो तो आपको टेंशन ही नहीं है ना, पूरा 2 तो रख ही नहीं रहे। जब आप पूरा 2 नहीं रख रहे हो तो क्यों डर रहे हो? अब काटो ना। जब पूरा 2 रख ही नहीं रहे हो, आप 2 प्लस रख रहे हो या 2 माइनस रख रहे हो, तो पूरा 2 तो नहीं रख रहे हो ना। तो जब पूरा 2 नहीं रख रहे हो तो काटो। अब क्या दिक्कत है? अब कौन सी 2 वाली बात देता है कि 2 आ रहा है तो 0 0 आएगा, 0 0 कट जाएगा। आप तो या तो 2 से कम रख रहे हो या 2 से ज्यादा रख रहे हो, धड़ल्ले से काटो ना। हाँ ये बात तो सही है, काटो, काट दिया, सही है। तो आप इस तरीके से स्टेप्स को कम कर सकते हैं। बढ़ जाए आगे। अगला सवाल, इसकी लिमिट निकालनी है, लेकिन रुको ध्यान से समझिएगा। जब सवाल में ये लिखा हुआ हो x टेंड्स टू 4, इसका मतलब आपको 4 पे, 4 के जो पड़ोसी है वो आपको निकाल लें, आपको 4 के पड़ोसी निकाल लें, आपको 4 के पड़ोसी निकाल लें। तो 4 का राइट पड़ोसी और लेफ्ट पड़ोसी आपको दोनों निकालने पड़ेंगे, और दोनों निकालने भी पड़ेंगे। और अगर दोनों बराबर नहीं आए तो आपको कहना पड़ेगा नहीं, सीमा विद्यमान नहीं है, सीमा विद्यमान नहीं है। आपको दोनों निकालने होंगे,
दोनों का बराबर होना जरूरी है, तभी लिमिट को लिमिट माना जाता है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट के अस्तित्व की शर्त है कि दोनों विद्यमान हो, दोनों विद्यमान हो, दोनों की दोनों विद्यमान हो। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों विद्यमान, लेफ्ट और राइट दोनों विद्यमान हो, ये आपको करना होगा। तो पहले राइट लिमिट निकाल लो, फिर लेफ्ट लिमिट निकाल लो। पहले राइट लिमिट निकाल ले, यहाँ पे लिख देते हैं कि भैया लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, राइट निकालते हैं, कोई सी भी एक पहले निकालो। लेफ्ट लिमिट h टेंड्स टू 0 4 x का मान हम किस पे निकाल रहे हैं, हम लेफ्ट लिमिट निकाल रहे हैं, तो 4 माइनस एच आ जाएगा, 4 माइनस एच प्लस 9 माइनस 5 बटा 4 माइनस एच माइनस 4। मैं लेफ्ट लिमिट निकाल रहा हूं, है ना, बाई सीमा निकाल रहा हूं मैं। 16 और 9 25, एच से एच कट गया, 4 से 4 कट गया। अब इसे खोलें कैसे, इसे खोले कैसे, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है जो इसे खोलने में हमारी मदद कर सकता है, जो इसे खोलने में हमारी मदद कर सकता है? 25 अगर मैं कॉमन ले लूं तो मैं इसमें द्विपद पर में लगा के विस्तार कर सकता हूं, द्विपद पर में लगा के विस्तार कर सकता हूं। सही है। अच्छा, द्विपद पर में से ही करें या कोई और तरीका भी आपके दिमाग में आ रहा है? कोई और तरीका भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ और कर सकते हैं। एक और तरीका हमारे पास, देखो एक तो विस्तार वाला है, अगर यहाँ पे मैं इसको द्विपद पर में से खोलूं तो आराम से द्विपद पर में से खुल के उत्तर आ जाएगा, और आगे हमें द्विपद पर में जरूरत भी पड़ेगी। आगे बहुत सारे सवालों को हम विस्तार द्वारा करेंगे, लिमिट की एक विधि है विस्तार द्वारा। आप सवाल का विस्तार करते हैं, खोलते हैं उसको और फिर लिमिट निकालते हैं, तो ये बहुत काम की चीज है और बहुत बढ़िया चीज है। विस्तार करना सीखोगे तो लिमिट में भी काम आएगा और गणित के और जगह भी बहुत काम आएगा। विस्तार बहुत जरूरी है, विस्तार तो हम सीखेंगे। यहाँ पे कुछ बता सकते हो, कुछ यहाँ पे कुछ देख के कि कोई और तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करने का कोई और तरीका हो सकता है? शाबाश शाबाश, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई आदमी, किसी को दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कुछ दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ नजर आ रहा है आपको, इसमें कुछ नजर आ रहा है? बिना विस्तार किए, विस्तार करूंगा उत्तर आएगा, ये तो पक्का ही है। बिना विस्तार किए भी हो सकता है ये। परिमेयकरण, चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे से गुणा करने से भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, देखो। चिन्ह बदला, ऊपर और नीचे से गुणा किया, a माइनस बी ए प्लस बी, ये लगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट अंडर रूट हट जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, माइनस का 4h आ जाएगा। अब h का मान 0 रख दो, आराम से हो जाएगा। 25 माइनस 0, 25 का 5, 5 प्लस 5, 4/10, 2/5। ये आपका आ गया 2/5। अब अगर आप राइट लिमिट निकाले तो ये तो लेफ्ट आ गई,
राइट निकालेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, इसको देखो और देख के बताओ कि क्या कोई फर्क पड़ सकता है राइट लिमिट निकालने पर। राइट लिमिट निकालने पर कोई फर्क पड़ सकता है? अगर नहीं फर्क पड़ता है तो सीधा उत्तर लिख दो। अगर आप सेम सवाल, सेम तरीका, सेम सब कुछ है, बस राइट लिमिट निकाल रहे, तो राइट लिमिट निकालेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? बोला बस प्लस का एच आएगा, प्लस के एच से कोई फर्क पड़ेगा क्या? यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये अपना 4h से 4h कट जाएगा, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भाग में। यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये भी प्लस आ जाएगा, ये लास्ट में ये प्लस, कोई फर्क नहीं आएगा, तो सेम टू सेम आएगा। तो इसका मतलब यही चीज अगर मैं राइट लिमिट निकालूंगा तो सेम यही वाला आंसर मुझे उसमें भी मिलेगा। तो इसका मतलब राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट दोनों बराबर आएगी, और वो भी उत्तर आपका कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। अच्छा, अभी देखिए, अभी शुरुआत में थोड़ा लंबे तरीके हैं, ये मेन तरीके हैं। ये मेन तरीके इसलिए कि एक बार आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए, आपको सारे ताम झाम सब समझ में आ जाए। बाद में इसके बाद में एक मेथड आएगा जिसका नाम होगा डीएल हॉस्पिटल। वो जो डीएल हॉस्पिटल रूल है वो आपको ऐसे सवालों को चुटकियों में करवा देगा, फटाफट सेकंडों में आप वो लगाएंगे, बूम बूम बूम, आपका उत्तर आ गया। लेकिन जो कंसेप्ट है वो डीएल हॉस्पिटल बना के नहीं दे सकता। डीएल हॉस्पिटल आपको उत्तर दे सकता, कंसेप्ट नहीं दे सकता। तो कंसेप्ट का काम तो कंसेप्ट करेगा और उत्तर का काम वो करेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया लेफ्ट लिमिट कैसे निकलती है, फिर सेम प्रोसेस में राइट लिमिट निकलती है, फिर दोनों बराबर होती है। क्लियर है? ठीक है यहाँ तक। चलिए बाकी इसके ऊपर कल और चर्चा करेंगे, कल और भी इसमें गहराई देखेंगे, बहुत सारी चीजें इसके अंदर, इसमें अभी कई चीजें और छुपी हुई है लिमिट वाले में। अच्छा, एक लिमिट का एक छोटी सी बात आपको यहाँ समझाता हूँ कि एक और आपको दिखेगा कि देखो x-2 लिखा हुआ है, इसमें जीरो कब आएगा? इसमें जीरो कब आएगा? जीरो कब आएगा? x-2 में x का मान क्या रखूं कि जीरो आए? पहले बस इस सवाल को समझिएगा, x की जगह क्या रखूं कि जीरो आ जाए? ऑब्वियस जवाब 2 रखने पर। अच्छा, 2 को छोड़कर कुछ और बताइए कि जीरो आ जाए। 2 को छोड़कर कुछ और बताइए कि जीरो आ जाए। इसमें 2 को छोड़कर कुछ बताइए कि जीरो आ जाए। हो सकता है ऐसा? x-2 में अगर मैं 2 ना रखूं तो क्या जीरो आ सकता है? यानी कहने का मतलब यह है कि अगर 2 में से 2 घटाओगे तभी जीरो आएगा, वरना जीरो नहीं आ सकता। 3 में से, बोले तो कॉमन बात है, तो हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, जानता जरूर है, बस मानता नहीं है। जानते तो हम बहुत सारी चीजें हैं, मानते नहीं है। आ जाओ मिलवाता हूं आपसे, अभी आप भी नहीं मानोगे। x का मान 4, अगर मैं x का मान 4 रखता हूं तो ऊपर कितना आएगा? 16 प्लस 9 25, 25 का 5, 5 माइनस 5 जीरो, नीचे जीरो, ऊपर जीरो आया है, इसका मतलब ऊपर निश्चित तौर पे x-4 है। ऊपर x-4 है क्या? तो जीरो कैसे आया? अभी आपने तो कहा था कि 4 रखने पे ही जीरो आता है। x-4 में 4 रखने पे जीरो आता है, तो इसमें बिना x-4 के जीरो कैसे आ गया? अभी आपने कहा, याद करो, अभी आपने कहा था कि x-4 को x-4 जीरो तभी देता है जब 4 होता है, 4 पे होता है ना, तो ये फिर जीरो कैसे आ गया? 4 रखने पर ये जीरो कैसे आ गया? और 4 रखने पर जीरो आया है तो x-4 जरूर है। ऊपर कहीं x, नीचे तो दिख रहा है, नीचे तो ये दिख रहा है x-4 साफ दिख रहा है, ऊपर भी x-4 है, मत यकीन करोगे ऊपर भी x-4 है, ऊपर भी है x-4। बोला कहाँ है? दिख ही नहीं रहा, दिख नहीं रहा, यही तो बात है। और ये गारंटी लेता हूं कि x-4 ऊपर है, ऊपर x-4 है, क्योंकि अगर x-4 ऊपर नहीं होता तो जीरो कभी नहीं आ सकता था। x-4 अगर 4 रखने पर जीरो आया है तो x-4 जरूर है। रिपीट कर रहा हूं, अगर 4 रखने पर जीरो आया है तो x-4 जरूर है, क्योंकि 4 रखने पर जीरो ऐसे नहीं आ सकता, x-4 जरूर है। तो ऊपर x-4 जरूर है। बिल्कुल शक्ल चेंज करके बैठा है, अपना भेष बदल के बैठा है, ऊपर x-4 है।
आज का होमवर्क यही है कि ऊपर x-4 ढूंढिएगा, कैसे निकलेगा। बस ये श्योर होके कहता हूं ऊपर x-4 है। आज दिन खर्च करके टाइम मिले आपको तो x-4 ढूंढिएगा। नीचे तो साफ दिख रहा है, ऊपर भी है, ऊपर भी है। और आपने गौर किया होगा जो पीछे भी हमने सवाल किए थे, जिसमें भी 0/0 आता है, ऊपर सेम चीज होती है। ये देखो, ये सवाल था 0/0 आ रहा था, 2 पे 0 आ रहा था, तो 2 पे 0 आ रहा था तो x-2 ऊपर नीचे भी है और x-2 ऊपर भी था। अगर 2 रखने पे 0 आ रहा है ना, तो x-2 नीचे भी है और x-2 ऊपर भी है। हमेशा होगा ऐसा, ऊपर या नीचे कहीं आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन है जरूर। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं।